हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15 और 17 श्लोक को देखेंगे। आज ब्रह्मा जी की जन्माष्टमी है। क्यों? आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी तपस्या किए और उनको भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया, वैकुंठ वासियों का दर्शन कराया, लक्ष्मी जी का दर्शन कराया और अब अपना दर्शन कराएंगे। कल तो हमारे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से जन्माष्टमी है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन आज हो रहा है। आज का मतलब आज ही अब आज का मतलब आज कैसे? क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी की तपस्या हो रही होगी पूर्ण, और भगवान इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसा दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को करा रहे हैं। ये बात समझते हैं? भगवान की सारी लीलाएं जो भागवत में वर्णित है वो शाश्वत हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में वो लीला हो रही होती है। तो वो भी एक अर्थ ठीक ही है, लेकिन हम बात यहाँ पे अभी यहाँ पे करें ब्रह्मा जी को भगवान ने किस प्रकार से अपना दर्शन कराया। ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये स्थापित करते हैं कि आध्यात्मिकता एक निर्विशेषता नहीं है जहाँ केवल लाइट मात्र है, अपितु भगवान है और आध्यात्मिक विविधताएं वहां पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनंदनंद प्रबलर्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। मिस्टेक हो रहा था मेरे से। स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं, सेवितं, सेवितं बोलेंगे ना, सेवितं विभुम्, ठीक है। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्। यह श्लोक एकदम आसान है। तदर्श, ब्रह्मा जी ने देखा। कहाँ? तत्र, तत्र अर्थात वहां वैकुंठ में। अखिल सात्वतां पति, सात्वत मत होता है भगवान के शुद्ध भक्त। अखिल मतलब सारे, सारे शुद्ध भक्तों के पति अर्थात पालक भगवान विष्णु को देखा। श्रियः पति, जो लक्ष्मी जी के भी पति हैं। यज्ञपतिम, जो यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के स्वामी हैं। जगतपतिम, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था? तो कह रहे सुनंद भगवान के पार्षद का नाम है, नंद भगवान के पार्षद का नाम है, प्रबल अर्हण, ये चार नाम हैं। और आदिवी मतलब इस प्रकार अन्य स्वपार्षद आग्रही, जो उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षद हैं, उनके द्वारा इन लोगों का नाम रख दिया। ये भगवान के मुख्य पार्षद और अन्य लोगों को भी जोड़ दीजिए। इस प्रकार के अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों के द्वारा परिसेवितम, वह परितः सेवित थे, बहुत भली प्रकार से प्रेम से सेवित थे। क्यों? विभुम, वो महान है, वह भगवान है, इसलिए इस प्रकार से थे। समझ में आ गया? बहुत इजी श्लोक है समझने के लिए, ठीक है।
ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षद द्वारा सेवित हैं। इसके तो अन्वय की भी आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है, ये कर देता हूं। तत्र वहां वैकुंठ लोक में अखिल सात्वताम पतिम, संपूर्ण परम भक्तों के स्वामी, श्रीहपतिम लक्ष्मीपति, यज्ञपतिम यज्ञेश्वर, जगतपतिम जगन्नाथ, सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण आदि भी, जो सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण आदि के आदि स्वपार्षद अग्रही अपने प्रमुख पार्षद द्वारा परिसेवितम दिव्य प्रेम में सेवित हैं, अच्छी प्रकार से सेवित हैं। विभुम, उन परम शक्तिमान श्री विष्णु को ददर्श, ब्रह्मा जी ने देखा। बिल्कुल स्पष्ट है श्रीधरी। उपयुक्त प्रकार का जो श्री भगवान का वैकुंठ लोक है, उसमें उन्होंने श्री भगवान का दर्शन किया। वे ही भगवान भागवतों, लक्ष्मी जी, यज्ञों तथा जगत के स्वामी हैं। सुनंद, नंद, प्रबल तथा अरहण आदि मुख्य पार्षद उनकी सेवा करते रहते हैं, और ये काम, सॉरी क्षमा कीजिएगा, यह सेवा शाश्वत रूप से चलती रहती है। काम यहाँ होता है, सेवा की बात हो रही है, वहां पर सेवा, प्रेम से सेवा कर रहे हैं। यही बात चैतन्य चरितामृत में बताई गई है। नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख, भगवान के नित्य पार्षद गण वहां पे हैं, और वह भगवान की प्रेममयी सेवा के सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए उनको कभी बोरियत नहीं होती, थकते नहीं है। मान लो चारण बोलते हैं, चारण नहीं, चामर, क्षमा कीजिएगा, चामर ही तो होता है ना, चामर ढुलाते हैं, तो ऐसा नहीं बोर, क्या यही करते रहे अनादि काल से चामर ढुला रहे, बस वही कुछ काम चेंज नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल सेवा दीजिए, नहीं, वो एक एक सेवा अत्यंत असीमित आनंद देने वाली है। ठीक है, तात्पर्य, जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र सेवक आदि भी देखते हैं। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्यों, यज्ञों का स्वामी है और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, न केवल परम पुरुष हैं वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। बहुत सुंदर इसका एक ही टिप्पणी करेंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे थे, अभी जो क्लास हुआ था ना, तो वो बता रहे थे कि कोई कहे कि भाई कल वृंदावन में या कहीं किसी स्थान में प्रेसिडेंट आ रहा है और व्यक्ति एक सीट रख दे, अच्छा कुर्सी, एक कुर्सी रख दे, तो उसकी मूर्ता नहीं कही जाएगी। कह दें कि भाई कल प्रेसिडेंट आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं मतलब अब बहुत बड़ा जखीरा कहा जाता है, जखीरा, काफिला साथ में आता है। हमने सुना है कि भाई ये विदेश के क्या नाम से अमेरिका के प्रेसिडेंट चलते हैं तो 50 कारों का काफिला होता है, 50, और हवाई जहाज ऊपर से उनको संरक्षण के लिए होता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब इस जगत में एक सामान्य सा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की संग कितने सारे लोग, 100-150 लोग चलते हैं, कहीं पे भी जाएं, तो जब भगवान के बारे में बोला जाएगा कि भगवान, आगे आएगा कि सृष्टि के पहले भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के पहले मैं था, और सृष्टि के पहले मैं था ही, मैं ही था और मैं था ही। मैं ही था मतलब मेरे अलावा कोई सत्ता नहीं थी, और मैं था ही मतलब ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि नहीं थे, थे ही भगवान, निश्चित रूप से थे। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम। तो यह जब भगवान कह रहे हैं कि मैं था, तो वहां कोई सोचेंगे लग रहा भगवान अकेले थे, लेकिन अकेले नहीं थे, वो अपने पार्षदों के संग सेवित थे, जैसे यहाँ पे वर्णन है, सेवित हैं कहना चाहिए। अभी भी भगवान वैकुंठ में हैं और आगे भी रहेंगे, और उनके पार्षद सेवा करते रहेंगे। हम अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे। एक भक्त को भी हम पूछे कि भाई कितना माला कर रहे, कह रहे एक माला करना थोड़ा कम हो पा रहा ट्रैवलिंग की वजह से। तो हमने कहा कि भाई ट्रैवलिंग की वजह से तो अधिक माला करना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में घूम लिए, सुख तो कहीं नहीं मिला। कोई स्थान ब्रह्मांड का जीविकात्मक रहने लायक नहीं, वहीं चले, वहां सब लोग सेवा कर रहे हैं बढ़िया से, अपनी पार्टी में चले, यहां क्या कर रहे हैं, वेस्टिंग आवर टाइम। तो अपनी सेवा करते रहना पड़ेगा। सैलरी क्या मिलेगी?
सेवा करते रहेंगे, सैलरी क्या मिलेगी? असीमित सुख, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्पतः। उन शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भक्त अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, इंद्रियातीत सुख का अनुभव करते हैं। अभी तुम लोग साधना कर रहे हैं, कर लो जरा 10-20 हजार साल, तब समझ में आएगा कुछ। शायद मतलब शायद तो नहीं बोलना चाहिए, आ जाएगा। एक बात जरूर विचारनी है कि यहां जो हम लोग परिसेवन कर रहे हैं अपने बॉसों का, वो दिए क्या पा रहे हैं? केवल पेट पालने के लिए कुछ वस्तु दे पा रहे हैं, और वह भी वस्तु तो भगवान के द्वारा आ रही है। एक एक गाजर जो खाते हैं भगवान की कृपा पे है, वो कहीं नोटों से नहीं उगती है। तो अपना कम से कम कुछ अधिक समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आप विचार कीजिएगा, जो भी भक्ति कर रहे हैं, या ऐसे आप लोग भी यहाँ पे आए, आप लोगों को क्या लग रहा है हम सब यहाँ झूठ चर्चा कर रहे हैं, कल्पना है, फिक्शन है? इसका जैसे फिल्मों में पहले लिख देते हैं कि इसका सामान्य जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्या कहीं ऐसा श्लोक आपने भागवत में सुना है कि ये सब बातें झूठ हैं, ये बातें फिक्शन है? फिक्शन समझते हैं, मनोकल्पना है, गप सुनने आए हैं इतनी दूर से। आप बताइए, ये गप है? मुझे पहले रुचि थी वैज्ञानिक गल्प पढ़ने की, उसे कहते हैं साइंस फिक्शन। तो मुझे पता था कि ये गप है लेकिन पढ़ने में वो गप अच्छी लगती थी। लेकिन हम यहाँ गप नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, गप समझ रहे हैं, गाल बजा बजा करके जो बोल दिए थे, इसका कोई संबंध नहीं वास्तविकता से। ये सत्य है। इस समय भी भगवान वैकुंठ में विराजमान है और उनको भगवान के पास सेवा कर रहे हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये विचारनी बात। तो इसे ब्रह्मा जी ने देखा। अब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। बहुत अच्छा शब्द है, मेरे पीछे बोली। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुणलोचनाननम। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्न हासारुणलोचनाननम्। किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्न हासारुणलोचनाननम्। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्न हासारुणलोचनाननम्। किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। भृत्य प्रसाद अभिमुखम दृक्। अब भृत्य मतलब होता है सेवक और प्रसाद मतलब होता है कृपा। अभिमुख मतलब होता है, अभिमुख का मतलब अभिमुख ही होता है। कैसे समझाऊं उसका अर्थ? एक विमुख, विमुख मतलब पलट के देखना और पलट जाना, नहीं देखना। और उन्मुख मतलब उस तरफ। और अभिमुख का मतलब अभितः मुख मतलब केवल सामने ही नहीं होना, इंक्लाइंड होना। इंक्लाइंड समझते हैं आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? झुकाव के दृष्टि में, कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के प्रति झुके हुए हैं। उनका ऐसा स्वभाव है, इंक्लिनेशन है कि वह अपने दृष्टि के द्वारा भक्तों पे कृपा करना चाहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था
कितना प्रेरक है ये भगवान के सामने जाना। देखिए भगवान के मंदिर में जो विग्रह है वह भगवान से पूर्णतः अभिन्न है। हमारा रियलाइजेशन नहीं हो लेकिन भगवान का रियलाइजेशन है। हमारा रियलाइजेशन ना हो लेकिन भगवान का रियलाइजेशन है। भगवान जानते हैं कि वो वहां है। शास्त्र की दृष्टि से हम समझें कि भगवान वहां हैं और भगवान हम पर बड़ी कृपा से दिख रहे हैं। और ये किसी ने भगवान के दुखी चेहरे को देखा है? कृष्ण बलराम जी को, अरे भैया आज तो बहुत संडे की भीड़ आ गई, सब लोग पे वरदान में कहाँ से दूंगा, अरे किसने कुछ ये तो नहीं मांग ले, किसी ने वो तो। कभी भगवान को कोई टेंशन नहीं है, मुस्कुराते हुए रहते हैं। और चाहे कितना ही पापी हो। आज तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, कल मंगल आरती गया था, देखा कोई व्यक्ति बहुत अच्छी अवस्था में नहीं था वो मंगल आरती के लिए, मतलब मंगल आरती वाले ड्रेस में तो नहीं दिख रहा था, वो गाया जा रहा था, मतलब जो मंगल आरती गा रही थी। तो मैंने कहा क्या भगवान इसकी सेवा को भी स्वीकार नहीं कर रहे, इसकी भी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। यद्यपि हमारे लिए ऐसा नियम नहीं है कि कैसे भी आ जाओ कैसे भी गाओ, लेकिन उसका भी भाव था, भगवान के लिए गा रहा था वो। भृत्य प्रसाद अभिमुखम दृक्, भक्तों पे कृपा दृष्टि डालने की ओर इंक्लाइंड। अब मैं कैसे समझाऊं अभिमुख को, बहुत उतावले होते ना, बहुत उतावले हैं। एक शब्द है भी, क्या शब्द है, कृपा आतुर, कृपा आतुर, ईगर, इंग्लिश में कहेंगे ईगर। कृपा आतुर शब्द है, उससे और भी श्रेष्ठ शब्द है, भी याद नहीं आ रहा मुझे, कारुण आतुर है, ऐसे कुछ शब्द है कि भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए बहुत आतुर हैं, उनसे रहा नहीं जरा, उत्सुकता भी कह सकते हैं। यस, ये एक और शब्द है, प्रसादाभिमुख। हम लोगों ने भगवान श्री राम के बारे में सुना था ब्रह्मा जी के मुख से, प्रसाद सुमुख, प्रसाद सुमुख। भगवान अत्यंत उत्साहित है, लालायित, हाँ लालायित शब्द भी कह सकते हैं। लालसा है भगवान को कि हम अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं, अभिमुख है कि भक्तों को देखूंगा तो उन पे कृपा करूंगा। ये, हाँ ये कहना, ये भाव मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भक्तों को देखूंगा तो मैं उन पर कृपा करूंगा। और भक्त भी देखिए ना, मंगल आरती में जाते हैं, खड़े रहते हैं कि भगवान का दर्शन खुलेगा तो भगवान की कृपा दृष्टि हम पर होगी। तो एक प्रश्न होगा कि भगवान की कृपा दृष्टि का मतलब क्या, क्या प्रभाव है? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में दो शक्तियां हैं। एक ना, वहां पे विशेष शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की जब दृष्टि जीव के ऊपर पड़ती है तो उसके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और जब वह भगवान के मुख को देखता है, भगवान की मुस्कान उस इच्छा को बनाए रखती है। और यह भक्तों का अनुभव है कि जैसे हम लोग मंगल आरती जाते हैं तो एक विशेष प्रेरणा मिलती है कि हम भक्ति करनी है। ये, इसमें कोई आप उसको नकार नहीं सकते हैं। भक्ति भावना से आप जाएं, देखें, भगवान को दर्शन करें, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। एक, इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, लेकिन एक स्फूर्णा तो नहीं कहूँगा, एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है भक्त को कि हाँ हम भगवान की भक्ति करेंगे। और क्या कृपा है बताइए इस जगत में। भगवान की सेवा में, सेवा की भावना बनी रहे, भगवान के प्रति हम दास भावना में बने रहें, उससे अधिक क्या कृपा रहेगी बताइए। यही तो चाहिए। हनुमान जी भी यही बोलते हैं कि भगवान आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, ये भावना मेरी सनातन काल तक बनी रहे, और मैं कुछ नहीं चाहता। आसवम दृक आसवम, असव के समान मादक प्रहर्षकारी दृष्टि वाले श्री भगवान। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी यहाँ पे अभिमुख दृक कहा गया है, तो दृक यानी दृष्टि को भृत्य प्रसाद अभिमुख के संग जोड़ा गया है कि भगवान अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि डालना चाहते हैं। दूसरा है दृक आसवम, यानी कि दृष्टि का एक गुण था कि कृपा दृष्टि, और दूसरा दृष्टि का ये गुण है कि दृक आसवम। जैसे कोई आसव, कोई आसव का मतलब होता है कुछ रस पी करके व्यक्ति मतलब उसकी मादकता के कारण बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आहा बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही
भगवान के दृष्टि जो है उसको देख करके एक मादकता भक्त आ जाती है। भगवान की दृष्टि को देख करके भक्त अत्यंत प्रसन्न हो जाते, तो वो उनकी दृष्टि एक मादक आसव की तरह कार्य करती है। समझ पा रहे हैं कुछ? प्रहर्षकारी, प्रकृष्टेण हर्षकारी, अत्यंत आनंदकारी दृष्टि, कृपा दृष्टि तो है ही, और दूसरा है भक्तों के चित्त में आनंद प्रस्तुत कर रहे। आप कहेंगे दृष्टि से कैसे आनंद होता है? पता नहीं आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति बहुत घृणा से देखा हो, आपको लग रहा है कि वहीं फूंक देगा, आप फूंके नहीं लेकिन आपको लगा जरूर कि ये तो फूंक ही देगा, उस व्यक्ति की दृष्टि को आप देख नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, लोग बहुत घृणा से देखते हैं या बहुत क्रोध से देखते हैं, तब भी उनकी दृष्टि के प्रभाव को आप अनुभव करते हैं। जब जगत का जीव इस प्रकार की दृष्टि के रखता है, जैसे कि हम सुनते हैं गाय अगर किसी की ओर क्रोध से देखती है तो उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो गाय में भी ऐसी शक्ति है, अगर उसको परेशान करता है कोई गाय को, तो ये शास्त्र बोलता है। जब सामान्य जीवों में ऐसी दृष्टि हो सकती है, या जैसे हम सुनते हैं, कौन है आंख दृष्टि से अपने बच्चों का पोषण करता है? मछली। मछली अपने अंडों को देखती रहती है और उसके देखने से उसके अंडे पोषित होते रहते हैं। तो भगवान के अंदर कितनी शक्ति होगी? इन सब में शक्ति कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो भगवान में देखने की कितनी अधिक सृष्टि होगी, शक्ति होगी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, इसीलिए पहले तो मंदिर में जाना चाहिए, और मंदिर में भी जब आप दर्शन भगवान के कर रहे हो, ऐसे तो बहुत सिंपल सी बात है, तो ऐसे रहना चाहिए कि भगवान की दृष्टि के सामने हो। ऐसा नहीं कहीं कोने में जाके छुप गए, इधर खिसक गए, उधर खिसक गए। भाई ये सब करना है तो बाहर जाके जब कीजिए, लेकिन जब भगवान के सामने हैं, मतलब दर्शन करने आए हैं, तो बड़े व्यक्तिगत रूप से दर्शन करें। मैं समझा पा रहा हूँ, हमारे मंदिर में भी लोग इधर कहीं लेफ्ट चले जाते हैं। बहुत अच्छा हमने अभी व्यवस्था देखी मंदिर में कि वो बाहर के दरवाजे भी खोल दिए, कि बाहर से भी भगवान की दृष्टि और फैल गई, बाहर और भी देख लेंगे आपको, बाहर से भी आप दर्शन कर सकते हो, अंदर अगर स्थान नहीं है। यह नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर में अगर आपको आगे खड़े होने को नहीं मिला तो कृपा कम हो गई। आगे खड़े होने को मिला तो बहुत अच्छी बात है, भगवान को देख लेंगे और अच्छी बात है, लेकिन कदाचित नहीं भी भगवान के सामने हम नहीं पहुंच पाए, भीड़ बहुत है, तो भी भगवान के सामने जरूर आना चाहिए। संबंध में बहुत सुंदर बात याद आ रही है। एक शरणानंद महाराज थे, महाराज कई बार उनके बारे में बताते हैं, तो वो सूरदास थे, वो देख नहीं पाते थे, तो वो बांके बिहारी का दर्शन करने जाते तो लड़के उनका मजाक बनाते, कहते महाराज जी आपको क्या दिखाई पड़ता है, अन्य लोग तो देखते हैं, आपको तो दिखाई नहीं पड़ता, आप सूरदास है, तो आप कैसे क्या के लिए आए रहे यहाँ पे? तो कहते हम अंधे हैं तो क्या बाकी बिहारी भी अंधे हो गए हैं? वह तो देख रहे हैं ना कि हमारा दास आया। और देखिए, ये हम लोगों की एक भ्रांति है कि भगवान हमको महत्व नहीं देते। क्या लिखा है? बृहत् प्रसाद अभिमुखम दृष्ट। यहां कोई व्यक्ति है जो भगवान का सेवक नहीं है? सभी तो भगवान के सेवक हैं। एक एक भक्त पे भगवान कृपा करने के लिए अभिमुख रहते हैं। भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने मंगल आरती कभी मिस नहीं करी कि नहीं, क्योंकि उन्हें बीमारी भी नहीं होती, लेकिन आलस भी नहीं आता, माया भी नहीं पकड़ती है, माया पीछे रहती है उनके। हम लोग माया में पड़ जाते हैं, बहुत सारे कारण होंगे, कुछ अपना ही मन का कुछ दोष रहेगा कि नहीं आ पाते। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अब जान रहे हैं कि अब दिल्ली वाले कैसे आएंगे, या मान लो और कोई दूर असम में पड़ा हो तो नहीं आ पाएंगे, तो भगवान तो अब यूट्यूब पे भी आने लगे है कि नहीं, जूम पे भी भक्त दिखाते हैं। तो अब सोचो कि जो व्यक्ति, हमारे भक्त लोग जो मंगल आरती की सेवा करते हैं, कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं आप भगवान की सहायता कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन करें। क्यों पता है? क्योंकि जो लोग उसमें भी भगवान जानते हैं कि बहुत लेजी हैं लोग, यूट्यूब भी नहीं खोलेंगे, तो अब जूम पे आसान होता है, किसी क्लिक करो खुल गया, अपने आप भगवान प्रकट हो जाते हैं। इज इट नॉट? और ये बात समझें कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यूट्यूब पे भी जो भगवान है वो भगवान है, वहां से भी आपकी सेवा, वहां से भी आपको देख रहे हैं। जैसे मैं नहीं देख रहा हूं आप लोगों को, है ना साहब? देख रहे हैं कि नहीं आपको? साहिब सॉरी, आपको यह विश्वास है कि मैं देख रहा हूं? तुंग विद्या व्हाट डू यू से, है ना विश्वास? और आपको यह विश्वास नहीं कि भगवान देख रहे, तो खाली विश्वास की बात है, खाली विश्वास की बात है। फिर तो मंदिर में भी आके विश्वास नहीं होगा, फिर तो मंदिर में भी आके विश्वास नहीं होगा। लेकिन इसमें एक हमारे, हम अपने लिए बोल रहे हैं कि ऐसे हम आलस करके नहीं आ रहे थे या जो भी कारण से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन
तो मैंने महाराज को पूछा, महाराज जब ये यूट्यूब पे भी देख लेते हैं तो भगवान का दर्शन होता है? कहते हैं हाँ, भगवान वहां से भी देख रहे हैं और भगवान तुम्हारे आलस को भी देख रहे हैं। और जो लोग पास में रह रहे हैं उनको तो पहुंचना चाहिए, जो बेचारे दूर रह रहे हैं तो ऐसे भगवान का दर्शन करें, लेकिन देखना चाहिए भगवान को। आप अब विचार करें तो सारा गेम जो है वो इस बात का है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए भक्ति की। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें भक्ति करने से रोक सके। इज इट नॉट? कोई नहीं रोक सकता। कोई कह रहा है इस वजह से नहीं कर पा रहे ना, कुछ नहीं, केवल इच्छा की कमी है। अब भगवान की कृपा से वही इच्छा ही तो मिल जाती है। वो इच्छा मिल जाएगी तो फिर कौन रोक सकता है? भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। वो इच्छा गायब हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ा भगवान की कृपा है। इसे बहुत सुंदर बात हमको मुकुंद दत्त प्रभु की याद आ रही है कि कहते हैं जब सुबह उठ करके जाते हैं तो दर्शन क्यों अच्छा होता है? सतोगुण तो है ही, लेकिन एक और कारण यह है कि भगवान देखते हैं कि उसने अपनी नींद त्याग करके मेरे पास आया दर्शन करने के लिए, तो इससे भी कुछ विशेष दर्शन देना चाहिए। नहीं तो देखिए दिन भर में वैसा दर्शन नहीं होता है जो सुबह होता है। कम से कम कुछ समय के लिए तो भगवान के सामने आना चाहिए। ये वैकुंठ का कल्चर है। वैकुंठ में सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है। प्रसन्न हासः, मंद मुस्कान से युक्त अत्यंत प्रसन्न थे। हा 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 नहीं कर रहे हैं, मतलब हल्के सी मुस्कान से वो मुस्कान। अरुण लोचन आननम, उनका मुखमंडल तथा नेत्र मोहक लाल रंग से सुशोभित है। इसको थोड़ा समझना होगा। आंख लाल ऐसे तांबे जैसी नहीं थी, जैसे क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस में हो जाती हैं, उस तरह से नहीं। भगवान के इधर आप हम लोग सब जानते हैं, हम लोग की आंखों के भी अगर मतलब खून है शरीर में तो इस वाले भाग में एकदम किनारे वाले हल्की सी लालिमा होती है। तो उस प्रकार की लालिमा, उस प्रकार से मतलब हमारे आंखों से तुलना नहीं कर रहा हूं, हल्की सी लालिमा हम लोग देखते हैं, उस तरह से हल्की सी भगवान की लालिमा वहां पे थी आंखों में। पूरी आंख लाल नहीं थी तो बहुत भद्दा लगेगा, बहुत भयानक लगेगा, हल्की सी लालिमा थी। और भगवान के मुख कैसा लाल था। अब आप देखेंगे इस जगत में शायद आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके शरीर में खूब खून होता है, उनके गालों में हल्की सी गुलाबीपन होता है। गोरे भी होते हैं और वो मतलब गुलाबीपन वो खून की आधिक्य की वजह से होता है। वो क्या कहते हैं, मस्कारा बोलते, क्या बोलते हैं, लगा लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। नहीं मस्कारा नहीं, रोज कहते हैं। वो लगा ले तो बंदरिया बंदर जैसा लगता है व्यक्ति, वो एक अलग चीज है। ऊपर से लगा लेना एक अलग चीज है, लेकिन स्वयं अपने मतलब शरीर स्वस्थ है उसकी वजह से जो लगता है हल्का सा लालिमा रहती है, तो उससे व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है। तो ये अर्थ है। तो आप कहेंगे कि भगवान खून की वजह से अच्छे लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान का ऐसा स्वरूप है। इस पे एक बहुत सुंदर लीला याद आ रही है, पता नहीं तीसरे श्लोक में पहुंच जाएंगे क्या पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे पास टाइम याद आ रहा है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने जीवन काल में एक मायावादी के शिष्य थे कुछ एक समय के लिए। उसका नाम था यादव प्रकाश। और जैसे मान लीजिए मैं यादव प्रकाश हूं और मेरे पीछे रामानुजाचार्य बालक रामानुजाचार्य हैं और वो मेरा मसाज कर रहे हैं, इस प्रकार से मतलब स्थिति है, वो मसाज कर रहे हैं। और इधर अपने शिष्यों को यादव प्रकाश अन्य शिष्यों को एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। किसी उपनिषद से था, वहां पे कप्यासनन लिखा था, कप्यासन। तो वहां पे उन्होंने कहा भगवान विष्णु का जो आंखों की लालिमा है वह कपि आसन के समान है। कपि मतलब बंदर, और बंदर का आसन मतलब बंदर का पीछे वाला भाग के समान है। अब यह सुनकर श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को तो बहुत दुख लगा। तब तो बालक थे वो, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देखिए यही भक्त की भावना है, इनको कोई भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए इस प्रकार की गर्हित बात बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं वो? यही भगवान की आंखों की लालिमा को वह तुलना कर रहे बंदर के पीछे वाले भाग से। किसी की पत्नी को ऐसे बोल दे तो कि उस तुम्हारे गाल तो वैसे जैसे बंदर के पीछे वाला भाग दे देगा, चमटा नहीं मारेगा वो क्या मारेगा, उससे पहले तो माता जी ही मारेगी कि नहीं? अच्छा अभी तुमको बंदर बनाती हो, है ना? यहाँ पे इंसान को अगर तुलना से कर दें, कोई किया नहीं इस तरह से ना, बहुत बड़ा अपमान माना जाएगा। और वो भगवान के इस प्रकार से कर रहे थे, इसका मतलब भगवान के प्रति कोई प्रेम आदर नहीं उनके मन में। तो वहां पे वो कहते हैं, उन्हें ऊपर देखा, क्या ये चाक कर रहा है, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं इसका ये है व्याख्या नहीं। तो कहते हैं अच्छा तो फिर अपने हिसाब से व्याख्या बताओ। तो कहते हैं कह किम पिबति, ऐसे करके वो व्याख्या करते हैं कि जल कौन पीता है। जल कौन पीता है?
सूर्य पीता है। तो जो ऐसे पूरा व्याख्या करके बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन उगता है, तो कहते हैं कमल उगता है। तो जैसे कमल की लालिमा होती है, वैसे भगवान की आंखों के में लालिमा से युक्त है। इस प्रकार से श्रीपद रामाचार्य जी व्याख्या करी। डिटेल तो हमें याद नहीं कैसे किया, लेकिन इतना सुंदर व्याख्या की। ये भक्त इस प्रकार से व्याख्या करते, देख रहे हैं बुद्धि कैसे चलती है। बात यहां पे आई थी अरुण लोचनाननम, तो उससे मुझे याद आ रहा है बात। किरीटिनम, सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। कुंडलिनम, उनके कानों में कुंडल थे। चतुर्भुजम, वे 4 बाहु से युक्त थे। इस पे भक्त बोलते हैं भगवान अपने नए भक्तों की रक्षा 4 बाहु से करते हैं, क्योंकि उनके गिरने की अधिक संभावना है। और एक और बात प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी के पिताजी कहते थे, भगवान के 4 हाथ हैं। अगर तुमसे लेना चाहेंगे तो तुम्हारे 2 हाथ पकड़ कर 2 से लेते जाएंगे। 2 हाथ से तुम्हारे 2 हाथ पकड़ लिए और दूसरे हाथ से खींचना शुरू करेंगे। और तो तुम कितना संभाल पाओगे, कितना रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। और जब देना चाहेंगे तो तुम 2 हाथ से कितना बटोरोगे, वो 4 हाथ से देंगे। सुना है आपको? तो एक बात यहाँ पे आ रही है याद मेरे को, चतुर्भुज रूप से भगवान की। पीत अंशुकम, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पीतांबर कहने से यह भी धारण करना होगा या स्वीकार कर लेना होगा कि भगवान का जो अंग कांति है वो श्याम वर्ण की है। यद्यपि यहाँ पे भगवान के श्याम वर्ण का वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन भगवान का श्याम वर्ण है यह भी स्वीकार करना होगा। सब लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि भगवान के श्याम वर्ण पर पीतांबर बहुत सुंदर लगता है, ये बात बोल रहा है। वक्षसी श्रिया, श्री भगवान के वक्षस्थल पर श्रिया यानी लक्ष्मी जी के द्योतक श्रीवत्स चिन्ह लक्षितम अंकित थे। क्या मतलब? भगवान के वक्षस्थल पर एक सुनहरी रुमावली है, सफेद कह लीजिए सुनहरी, तो वह लक्ष्मी जी हैं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो अब प्रश्न है कि छाती पे क्यों धारण किए हैं? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने, भगवान विष्णु के सामने उनको प्रणाम करता है, तो अब आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्रणाम कर रहा है तो छाती के समक्ष रहेगा, तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती है और वह हर प्रकार से सफल होता है, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से। देखिए, धन मात्र होना ये कृपा नहीं। धर्म है और दिमाग पागल हो गया तो, ये पंगु हो गए, पोलियो हो गया तो, पेट ही खराब है तो घर में घी होने से फायदा क्या? बताइए। हर प्रकार की संपन्नता होनी चाहिए कि नहीं? वो हर प्रकार की संपन्नता व्यक्ति के पास आती है। तो ये सब बातें हैं। श्रीधरी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने के कारण अनुकूल, अनुकूल शब्द था, अभिमुख मतलब अनुकूल, कृपा करना चाहते थे। अनुकूल श्री भगवान के नेत्र उस आसव के समान है जिसको देखने वाले प्रहर्षित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। मधुर मुस्कान से युक्त श्री भगवान के नेत्र और मुखमंडल लाल हैं। अब एक बात आप लोग समझेंगे नहीं शायद, पानी नहीं है, ग्लास कहाँ गया? लग रहा है कोई ग्लास ही ले जाता है। Anyways, क्या किसी व्यक्ति को देख करके आप सुखी हुए हैं केवल चेहरा देख करके? क्या इस जगत में आप देखते नहीं, कभी कभी बच्चे इतने प्यारे होते हैं, उनको देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस जगत में लोग ऐसे रूप वाले नहीं हैं जिनको देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। तो जब इस जगत में जिसमें शरीर की प्रकृति अत्यंत निकृष्ट है, उसकी भी सुंदर आकृति देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। कहाँ है? इसमें जल दे दीजिए। इस जगत में जो हीरो हीरोइन आदि को देख रहा है लोग, हम बोल नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लोग देख करके बड़ा अपना सौभाग्य मानते हैं। उनके घरों के बाहर रहेंगे, वो आके ऐसे हल्के से हाथ हिला देते हैं, ओ ऐसे करके, ऐसा लगता है कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। लोग कितना भाग्य मानते हैं। हम जानते हैं, एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो साइकिल से गए थे एक हीरो के घर, मतलब राजस्थान से बॉम्बे गए साइकिल चलाकर उस व्यक्ति का दर्शन प्राप्त करने के लिए। आपको लगता है मंगल आरती के लिए घर दूर है, मैं आपको नहीं बोला, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम सोच रहे हैं कि घर दूर है, और इस जगत में किसी को देख लेंगे तो दे क्या देगा? कोई सामर्थ्य भी तो नहीं है कुछ देने का। तो अनुभव नहीं हो रहा है हम लोग को, वो हमारी अविद्या के कारण है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभाव नहीं हो रहा है। सुनाई पड़ रहा है? अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव नहीं हो रहा है। एक्सरे चैम्बर में जा रहे हैं, अगर वहां पे न लिखा हो तो हमको यह पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे एक्सरे है, लेकिन उसका प्रभाव, स्थायी प्रभाव हमारे शरीर में होता है। यहाँ तक कि डीएनए तक चेंज हो जाता है। जो तो हमने सुना डीएनए या बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, ये तो आप सुना ही नहीं। जहाँ पे न्यूक्लियर बम फटा जाएगा वहां पे रेडियो एक्टिव क्षेत्र में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रभाव शरीर में हो जाता है। जब यहाँ प्राकृत वस्तु में ऐसा कर सकती हैं कि आपको अनुभव कुछ ना हो, हमें अनुभव कुछ ना हो, लेकिन प्रभाव हो जाए, तो बताइए भगवान में कितनी शक्ति होगी। इस जगत में भी देखा जाता है कि कुछ लोग ये स्टोन्स पहनते हैं तो मानते हैं कि उनमें कुछ शक्तियां हैं, होता भी है, सत्य है, वो तो शास्त्र के अनुसार है। तो बताइए भगवान के विग्रह में कितनी शक्ति होगी। और यह अभक्तों के द्वारा भी अनुभव किया जाता है। जहाँ कीर्तन हो रहा होता है मंदिर में, हमारे कितने लोग बाहर से आते हैं, नाचने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो क्यों? भगवान है, भगवान का संकीर्तन हो रहा है, भगवान अत्यंत सुख में। और एक और बात सोचिए, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैकुंठ में भगवान की सेवा हो रही है, और मंदिर में आप देखते नहीं किस प्रकार से जो पुजारी लोग हैं बहुत सुंदर तरह से भगवान की आरती कर रहे होते हैं। क्या वही वातावरण आप नहीं देख पा रहे हैं? तो देखिए, भागवत पढ़ने से भगवान का दर्शन करने में कुछ दृष्टि में, पर कुछ भी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा। आप विचार कीजिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जो तपस्या हुई उसके बाद दर्शन मिला, हम लोगों को तो वो दर्शन रोज मिल रहा है। अब हमें इतना तप, हमको नहीं, मुझे इतना तप करना है कि मैं सुबह उठ सकूं और उठ करके पहुंच जाऊं, इतना तो तपस्या करना है। और नहा करके, ऑब्वियसली इतनी तपस्या भी हम नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर ये मेरी दोष है। सीनियर डिवोटी ब्रह्मा जी से तो अधिक सीनियर डिवोटी हो नहीं गया है, तो विचार करना चाहिए। भाग्य में कोई कमी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। ये भगवान जान रहे हैं कि ये लोग इतने तपस्वी नहीं है कि साक्षात मेरा दर्शन कर पाए उस तरह से चिन्मय स्वरूप का। तो भगवान अपने इस चिन्मय स्वरूप को भौतिक तत्वों में प्रकट कर देते हैं ताकि हम देख सकें। उनके वक्षस्थल लक्ष्मी जी के द्योतक श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत है। इस प्रकार के श्री भगवान का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। पीताम्बर के उल्लेख के द्वारा श्री भगवान के श्याम वर्ण को भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तात्पर्य। पद्म पुराण के उत्तर खंड में योगपीठ का, अर्थात उस स्थान का जहां भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं, पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योगपीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहां पर ऋक्, साम, यजु तथा अथर्व, ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित हैं मूर्तिमान रूप में। चंड आदि 16 शक्तियां वहां विद्यमान हैं। चंड तथा कुमुद प्रथम 2 द्वारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंख, कर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी हैं। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपर्युक्त द्वारपाल द्वारा रक्षित है। अब आप लोग ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये तात्पर्य का लिंक इस श्लोक से कैसे है। वैसे ये तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के इस 17वें श्लोक की टीका से प्रभुपाद ने लिया है। अब इसको यहां क्यों प्रभुपाद रखे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इसको आप क्लियर समझ में आ जाएगा अगले श्लोक की व्याख्या के द्वारा कि ये 17वां श्लोक है, इसमें चक्रवर्ती पाद इनका वर्णन डिटेल में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि भगवान वहां पे अपने पार्षदों, अपनी शक्तियों के द्वारा सेवित है।
तो वो अब यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ श्लोक थोड़ा टिपिकल है और हम रुक नहीं रहे हैं, इसको पूरा पढ़ा के ही रुकेंगे। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परम वृतं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडश पञ्चशक्तिभिः। युक्तं भगैः स्वैर्तरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। युक्तं भगे स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडश पञ्चशक्तिभिः। युक्तं भगैः स्वैर्तरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। युक्तं भगे स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुः षोडश पञ्चशक्तिभिः। युक्तं भगैः स्वैर्तरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। देखिए, किंतु को क्या मतलब है, बड़ी रुचिकर बात है। ये सारी शक्तियां भगवान को कोई भी भोग देने में समर्थ हैं। इस जगत की भोग भी भगवान की शक्तियों से उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक शक्तियों को तो कहना क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान इन पर निर्भर हैं, इसीलिए कह रहे हैं किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे। वह तो अपने स्वरूप में ही आनंद ले रहे थे, अपने धाम में आनंद ले रहे थे। अभी और क्लियर होगा, हम लोग टीका पढ़ेंगे। अन्वय देखिए। एक इसमें अन्वय में मिस्टेक है, वो मैं सही कर दूंगा। अध्यर्हणीय आसनम, अत्यंत पूज्य तथा वरिष्ठ सिंहासन पर। वरिष्ठ मतलब बड़ा ऊंचा सिंहासन पे, सर्वश्रेष्ठ आसन भगवान का है वहां पे। आस्थितम, बैठे हुए। चतुः, षोडश हटा दीजिएगा, षोडश नहीं, यहाँ पे चतुः होना। चतुः मतलब 4, प्रकृति, पुरुष, महत तथा अहंकार, महतत्व से कहा जाता है। षोडश मतलब 11 इंद्रियां, यानी कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन तथा 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तन्मात्राएं मतलब कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। शक्ति भी वृतम, इन शक्तियों के द्वारा वह घिरे हुए थे। किस चारों ओर थी। स्वय भगय युक्तम, अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य आदि से युक्त थे, अर्थात पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण धन और पूर्ण शक्ति। हाँ, पूर्ण बल तो हो गया ना, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण सौंदर्य होगा। इतरत्र, इतरत्र का मतलब अन्य, अन्य योगियों को, भगवान को छोड़कर जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा उनको अध्रुवय च, आगंतिक रूप से ही प्राप्त। ध्रुव का मतलब होता है अटल, और अध्रुव का मतलब जो अटल नहीं है। तो अन्य योगियों को जो कुछ समय के लिए ही प्राप्त होती है, वह सिद्धियां भी, अष्ट सिद्धियां भगवान की सेवा में थीं। स्व एव, अपने ही स्वरूप में, स्व एव अपने ही स्वरूप में, धामन रममाणम, अपने धाम वैकुंठ में रमण करते हुए परम ईश्वर होना चाहिए।
वो मैंने यहाँ पे परम शब्द छूट गया है, श्लोक में था परम था, तो परम ईश्वरम, परमेश्वर को ब्रह्मा जी ने देखा। देख रहे हैं यहाँ पे संस्कृत देखेंगे तो उसमें लिखा है ना परम, तो परम को अगर जोड़ लीजिएगा ईश्वरम से, परम ईश्वरम, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को देखा। श्रीधरी, ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री भगवान अध्यरणीयम अर्थात वरिष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात एक बहुमूल्य तथा श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे हैं। वे चतुः अर्थात प्रकृति, पुरुष, महान तथा अहंकार रूप 4 शक्तियों, षोडश अर्थात 11 इंद्रियों तथा पंच महाभूत रूप 16 शक्तियों तथा 5 तन्मात्राओं रूप शक्तियों से युक्त हैं। इतरत्र अध्रुवई अर्थात जो योगियों को आगंतुक रूप से ही प्राप्त होते हैं, ऐसे 8 सिद्धियों से युक्त हैं। आगंतुक समझ रहे हैं, कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति आता है आपके घर में तो उसे आगंतुक कहते हैं, ठीक है। वैसे आगंतुक का यह अर्थ है अतिथि, मतलब जिसको जो बिना बताया आए, और आगंतुक जिसके बारे में आपको पता हो कि आएगा, तो ये आगंतुक है। तो ये लोग साधना किए, साधना करके जानते हैं कि सिद्धि मिलेंगी, तो सिद्धि आ गए इनके पास, ले कह रहे आगंतुक रूप से प्राप्त होते हैं। एवं स्वैर भगय अर्थात अपने स्वाभाविक ऐश्वर्यों से युक्त हैं, तथा स्वएव धामन अर्थात अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले, और इसलिए परम ईश्वरों, परम ईश्वरों अर्थात संपूर्ण जगत के नियामक श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। इसमें एक पॉइंट है कि भाई इनको परम ईश्वरम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अतएव क्यों कह रहे हैं, और इसलिए परम ईश्वरम क्यों कह रहे हैं, तो जरा देखिए। क्योंकि यदि सर्व नियंता विषयासक्त हो जाएगा तो वह जन उद्धारक कैसे हो पाएगा, यह भाव है। देखिए इस जगत में व्यक्ति अगर भोगों में पड़ा है तो वह क्या किसी के उद्धार के बारे में सोचेगा? सिंपल सी बात है। इस जगत में प्राय लोग घर गृहस्थी में इतने आसक्त होते हैं कि उनका दायरा, उनका जो दायरा समझते हैं, रेंज, वह बहुत संकीर्ण हो जाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, वह इन्हीं के संग उसी में रच पच के व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर देता है। दूसरों के हित के बारे में प्राय लोग सोचते नहीं है, भोग में इतना लिप्त है। तो अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि इतनी सारी शक्तियां हैं और बढ़िया बढ़िया शक्तियां हैं, तो भगवान तो हाँ मतलब उसका उपभोग करने में लगे रहेंगे। तो कहते नहीं, परम ईश्वरम अपने धाम में रमण कर रहे हैं, अपने स्वएव धामन रममाणम ईश्वरम, वे परमेश्वर हैं। और क्यों परमेश्वर हैं? क्योंकि वे अपने स्वरूप में, अपने धाम में ही रमण करते हैं। अपने धाम में भी अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं। इन शक्तियों के द्वारा रमण कर रहे हैं ऐसा नहीं, किसी की अपेक्षा करते हैं ऐसा नहीं है, इसीलिए वो धारक हो सकते हैं। काफी अच्छी बात है कि वह कोई वास्तविक रूप से धारक तभी हो सकता है जो पूरी तरह से निरपेक्ष हो। अब ये व्यक्ति सहायता करेगा, वो व्यक्ति सहायता करेगा, ये मेरा काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा है, उतने में जो सहायता के लिए गुहार कर रहा है वो मर ही गया। जैसे आप देखेंगे गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान आ गए, बड़ी तीव्रता से भगवान आ गए वहां पे। तो ये नहीं कि किसी को पूछ रहे हैं कि आप जरा परमिशन ले लें, वहां वीजा ले लें, नहीं, सीधे भगवान आ गए। और द्रौपदी को बचाने के लिए तो बिना गरुड़ के ही आ गए। तो ये सब बातें हैं। तो इसलिए परमेश्वर है। परमेश्वर समझ पा रहे हैं आप बात? इस जगत में थोड़ा थोड़ा वैभव किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसका दिमाग कितना खराब हो जाता है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन भगवान की बुद्धि इस प्रकार से खराब नहीं होती। भगवान अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। अब यहां देखिए बात क्या हो रही थी। बात यह थी कि 10वें श्लोक में 2.9.10 में कहा नयत्र माया, भगवान के धाम में माया नहीं है। तो भगवान के धाम में निश्चित रूप से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इत्यादि माया के विकार नहीं है। तो महतत्व आदि कैसे हो सकते हैं? इसीलिए चक्रवर्ती पाद इसका अर्थ अलग प्रकार से कर रहे हैं, और उसके बाद जो श्रीधर स्वामी का अर्थ है उसको वह उसकी संगतता को भी वह समझाएंगे। तो पहले हम चक्रवर्ती पाद के अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम श्रीधर स्वामी के अर्थ पे पुनः फिर से आएंगे। 4 शक्तियां, चतुशब्द था, वो है धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं वैराग्य। तो ये तो कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, कठिनाई है एक प्रकार से। इस जगत में धर्म देखा जाता है, तो क्या ये कर्म कुछ उस जगत के धर्म के अनुसार बात हो रही है? नहीं। दिव्य स्वरूप में धर्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य ऐश्वर्य और दिव्य वैराग्य, ये सब मतलब दिव्य रूप में, स्पिरिचुअल रूप में भगवान की सेवा करना, ये ग्रहण करना होगा। और इसी को आप आगे श्रीधर स्वामी की टीका में एक्सटेंड कर देंगे।
इनका वर्णन पद्म पुराण में वैकुंठीय योगपीठ के वर्णन में किया गया। धर्म ज्ञान बल ऐश्वर्य वैराग्य पाद विग्रहे ऋग यजु साम थार्वाण रूपैर नित्यम व्रतम क्रमात्। यह स्थान धर्म ज्ञान बल ऐश्वर्य एवं वैराग्य द्वारा तथा ऋग यजुर साम एवं अथर्ववेद के मूर्तिमान स्वरूप द्वारा आवर्त है। ये थोड़ा समझ रहे हैं, यहां व्यक्ति यजुर साम आदि को एक किताब के रूप में सोचेगा, लेकिन वास्तव रूप में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है और वह मूर्तिमान रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब जैसे आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे आगे की बातें भी आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम वो सब बातें हमारे अनुभव के परे हैं। योगपीठ अर्थात भगवान का स्थान का वर्णन हो रहा है जहां पे भगवान विराजमान है। 16 शक्तियां चंड आदि द्वारपाल एवं कुमुद आदि अन्य हैं। इनका वर्णन भी 16 शक्तियां जो नाम आया था उनको यहाँ पे वो 10 इंद्रियां नहीं गिन रहे हैं, वो कह रहे हैं चंड आदि द्वारपाल एवं कुमुद आदि अन्य लोग हैं। इनका वर्णन भी पद्म पुराण में किया गया है। चंड प्रचंडो प्रागुद्वारे याम्ये भद्र सुभद्र कौ वारुण्याम जय विजयौ सौम्ये धातृ विधातरौ कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुंडरीकोऽथ वामन शंकुकर्णः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः। पूर्वी द्वार पर चंड एवं प्रचंड, दक्षिणी द्वार पर भद्र एवं सुभद्र, भद्रा नहीं है भद्र, पश्चिमी द्वार पर जय एवं विजय तथा उत्तरी द्वार पर धाता और विधाता विद्यमान है। 8 हो गए। पूर्व से प्रारंभ करके दिशाओं में कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरीक वामन शंकुकर्ण सर्वनेत्र सुमुख और सुप्रतिष्ठित विद्यमान है। पद्म पुराण का 6.228.13-15। 5 शक्तियां इस प्रकार हैं। कूर्मश्च नागराजश्च वैनतेयश्च त्रयीश्वरः छंदांस सर्वमंत्राश्च पीठ रूपत्वमास्थितः। कूर्म नागराज अनंत एवं गरुड़ जो वेदों के ईश्वर हैं, क्योंकि उनकी जो पक्ष हैं, उनके पंख हैं, उससे वेदों के जो मंत्र हैं वो प्रकट होते हैं, तथा वैदिक छंदों एवं समस्त मंत्र स्वरूप उनके पीठ रूप में आश्रित हैं। तो ये 5 लोग मूर्तिमान रूप में भगवान की सेवा करें, तो ये हो गए पंच। तो ये पंच तन मात्रा न लेकर ये अर्थ ले रहे हैं। तो आप इन सभी के बारे में ग्रहण कर रहे हैं कि ये सब दिव्य हैं, अप्राकृत हैं। त्रयीश्वर या वैनतेय का विशेषण है, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। वैनतेय थोड़ा समझना चाहिए, वैनतेय नाम क्यों रखा गया है? विनीता नाम की पत्नी थी कश्यप ऋषि की, और उनके बेटे हैं वैनतेय यानी गरुड़ जी, तो इसलिए गरुड़ जी को वैनतेय कहा जाता है। अब यह चक्रवर्ती बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रीधर स्वामी का अर्थ भी जो लिए हैं शब्दों का, वह असंगत क्यों नहीं है। असंगत क्यों नहीं है, मतलब उसको भी स्वीकारा जा सकता है, यह भी संगत है, इसको भी स्वीकारा जा सकता है। तो वह क्यों स्वीकारा जा सकता है उसको समझ लीजिए। यह चारों प्रकृति पुरुष महतत्व एवं अहंकार का भी उल्लेख कर सकते हैं, एवं 16 अर्थात मन से 10 इंद्रियों एवं महाभूतों को इंगित कर सकते हैं। ये सब याद हो रहा है ना सब बातों को, ठीक है। अन्य 5 का तात्पर्य 5 तन्मात्राओं से हो सकता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी यह वर्णन करते हैं जो कि स्वीकार्य है, किंतु इस स्थिति में तो माया भी महतत्व आदि अन्य तत्वों सहित वहां विद्यमान है एवं भगवान के प्रति भक्ति करती है। इससे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट आध्यात्मिक जगत माया शक्ति सहित समस्त शक्तियों का आश्रय है। श्लोक मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा। श्लोक 2.9.10 में पहले ही कह दिया गया था कि माया और उसके उत्पाद आध्यात्मिक जगत के जीवों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। इसको समझना होगा क्योंकि वहां कहा गया था कि वह स्थान काल के विक्रम अर्थात प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वम न च मिश्रम न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। देखिए अब इस श्लोक को देखिए, लास्ट लाइन आप देखिए, हरेर अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। वहां पे भगवान हरि की सेवा का ही व्रत जो लिए हैं वो भगवान के पार्षद, एक अर्थ लिया गया था कि सुर और असुर रूप में भगवान की सेवा करते हैं। देवताओं और असुर रूप में तो देखिए बाह्य रूप से कैसे लग रहे हैं, असुर और देवता। अब आप देखिए जैसे ही शब्द आप सुनेंगे सुर और असुर, देवता और दानव या असुर, तो उनकी धारणा तो यहां पे भौतिक रूप से होगी ना, लेकिन वहां हम जान रहे हैं कि वह स्वदृष्ट वदभीर,
वह भगवान को देखने की क्षमता से युक्त हैं, तो वह दिव्य शरीर में, तो वह उनका रूप दिव्य है। जैसे आपने, मैं एक बार बता भी चुका हूं कि भागवतम पढ़ते समय हम लोग सरस्वती जी का ध्यान करते हैं, तो वो सरस्वती भौतिक देवी नहीं अपितु दिव्य सरस्वती है। और आपने यह भी सुना था ब्रह्मा जी को दिव्य सरस्वती के द्वारा मंत्र उपदिष्ट हुआ था, जब वो विचार कर रहे थे कि मैं वो सृष्टि कैसे करें। सब बातें याद होंगी आपको, भी कुछ मैं पहले पढ़ाया था जब तपा वाली बात आई थी। तो जिस प्रकार से, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं यहां क्लास देने बैठा हूं और मेरा रूप इस कैमरे के द्वारा स्क्रीन में प्रतिफलित हो रहा है, देखने में वैसा ही लग रहा है, लेकिन मेरा जो रूप सामने है उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। आप लोग कुछ प्रसाद खिला के देखिए उस रूप को जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कुछ नहीं खा पाएगा, और ना ही मैं आप लोग कुछ खिला पाऊंगा। आप लोग के रूप भी दिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ना? हम लोग बिल्कुल यही मान रहे हैं, आप लोग भी यही मान रहे हैं कि मैं ही क्लास दे रहा हूं आप लोग को, लेकिन दिख रहा है जो आपकी स्क्रीन पे वो मेरा प्रतिफलित प्रतिफलित रूप है। तो एक दृष्टि से मुझसे अभिन्न है। मैं ऐसे जा रहा हूं तो इधर जा रहा है, मैं ऐसे बोलूंगा तो ऐसे जा रहा है, ऊपर जाऊंगा ऐसे, कुछ भी करूंगा तो वह इस असली शरीर, अगर असली कहा जाए तो असली शरीर के ऊपर ही, उसके अनुसार ही चल रहा है। तो जो आध्यात्मिक जगत में वस्तुएं हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं जगत में, लेकिन उनमें बहुत भेद हो जाता है। दिव्य सरस्वती दिव्य ज्ञान को देने वाली हैं, भौतिक सरस्वती जो है वो भौतिक ज्ञान प्रवर्तित करने वाली है। हाँ, विकृत स्वरूप है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो गुण है, ये जो तत्व बताए गए हैं, ये भगवान की सेवा में नियोजित है, मूर्तिमान रूप में, मूर्तिमान रूप। लेकिन यहां काल और माया जो गुण है वह क्या करते हैं? वह हमको मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या कर रहे हैं? मोहित करके रखे हुए। तो इस अर्थ में समझना होगा कि जब बातें बोली जा रही हैं तो यह दिव्य वस्तुओं को सूचित कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्तियों का प्रवेश संभव ही नहीं। इसी प्रकार से समझना होगा, और कोई समझावट हमको नहीं लेनी होगी। यानी ये बात बिल्कुल निश्चित है कि वहां पे माया का प्रवेश नहीं है, भ्रामक शक्ति का प्रवेश वहां पे बिल्कुल नहीं है। तो वो जो मूर्तिमान रूप में सेवा कर रहे हैं, उनका स्वरूप निश्चित रूप से मटीरियल तो नहीं है, भौतिक नहीं है, ना हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जिस रूप में काल को हम यहां देख रहे हैं, कंट्रोलर के रूप में, लिमिटर के रूप में, लिमिटर समझ रहे हैं, इतने समय तक ही जियोगे, उससे अधिक नहीं जी सकते, उस तरह से वहां नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि भगवान की कोई लीला है, अगर वो बढ़नी है, उनको भक्तों को लीला का आस्वादन करना है तो बहुत बढ़ा देंगे, और कम करना है तो छोटा कर देंगे, जैसे भगवान की इच्छा होगी। हमारे संग देखिए एक कठिनाई यह है कि हम लोग एक सीमित जगत में रह रहे हैं, 3 डायमेंशन कह लीजिए, जो भी है। अब असीमित जगत जहां सब कुछ संभव है, उसकी धारणा हम अपनी भौतिक बुद्धि से कैसे कर सकते हैं? लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि वहां पे माया नहीं है, माया भ्रामक शक्ति के रूप में नहीं है। जिस रूप में है वह भगवान की सेवा कर रही है, ये समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे देवता भी भोग करने का प्रयास करते हैं और असुर भी भोग करने का प्रयास कर, लेकिन वहां भगवान के पार्षद ही देवता और असुर के रूप में है। इज इट ओके? सब लोग यहां तक कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? साहेब आचार्य जी कुछ क्लियर हो रहा है? माया वहां पे नहीं, डरना मत बेटा, वहां माया नहीं परेशान करेगी आपको, क्योंकि लिखा हुआ हरे अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, वहां पे सब लोग हरि का व्रत लेके सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, माया के द्वारा कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। तो महतत्व किस रूप में है? अब आप ये बताएं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, आगे श्लोक को मैं कोट करूंगा कि महतत्व सेवा कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है महतत्व एक व्यक्ति है। तो अब ये कैसे समझेंगे? इसका मतलब है कि यहां के जो महतत्व है उसका वर्णन तो नहीं कर रहे हैं, महतत्व यहां पे व्यक्ति तो नहीं है। इज इट नॉट? अहंकार, अच्छा अहंकार भी एक व्यक्ति है क्या? तो वहां पे सेवा कर रहे हैं, मतलब मूर्तिमान रूप में सेवा कर रहे हैं। और यही बात आपको मन और अन्य इंद्रियों के रूप में भी समझनी होगी। भाई जैसे वेद आप किताब के रूप में जानते हो, लेकिन वेद मूर्तिमान रूप में सेवा कर रहे हैं, ऐसे ये जो सारी इंद्रियों के बारे में वर्णन हुआ, और ये 10 और ये 5 तन्मात्राएं, यह भी तो आपको जड़ दिख रही है ना यहाँ पे।
लेकिन एक अलग स्वरूप में, मूर्तिमान स्वरूप में भगवान की सेवा कर रही हैं और सब दिव्य हैं, ये समझना होगा। वहां पे भौतिक शक्ति का प्रवेश बिल्कुल नहीं है, जैसे सूर्य में अंधकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी जी की टीका को हमें ग्रहण करना होगा। नोट, जैसे इस श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान के पार्षद देवता और असुर के रूप में भगवान की सेवा ही करते हैं, उसी प्रकार हमको समझना हो कि ये सब शक्तियां अपने आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान के धाम में उनकी सेवा करती हैं। इसलिए इन सभी को उनके भौतिक रूप और कार्य के रूप में हमको यहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि वो मोह प्रदान कर रहे हैं, जीव वहां महतत्व के द्वारा सृष्टि हो, जीवों को देह प्राप्त हो। अब आप ये बताओ, महतत्व का उपयोग क्या है? महतत्व का उपयोग इस जगत में तो लोगों को भौतिक देह प्राप्त कराना है, और वहां सबके देह चिन्मय है, तो भौतिक तत्व की वहां पे जरूरत क्या है? महतत्व की कोई जरूरत ही नहीं है। इज इट नॉट? तो मूर्तिमान रूप में भगवान के गुणगान करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन उनका प्रभाव पार्षदों पे तो कुछ भी नहीं है। और वह जिस तरह से यहां भौतिक जगत में फंक्शन कर रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो भौतिक है ही नहीं। कहने का अर्थ है जिस रूप में है वो भौतिक तत्व नहीं हो सकता। ये क्लियर समझ लेना चाहिए। इसे तब भी समझना चाहिए जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के विस्तार को विष्णु स्वरूप में देखा। अणिमाद्यर महिमाभिर अजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परिता महदादिभिः। ये सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महतत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। ये फोटो आप देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग खेलने जाते थे, और उस समय वह एक वृत्त में, एक गोलाकार पंक्ति में बैठकर एक दूसरे को भोजन करा रहे थे, और वहां भगवान अपने भक्तों का, अपने मित्रों का झूठा भी ग्रहण कर लेते थे। बाएं हाथ में नींबू का अचार लिए थे, दाएं हाथ में दही चावल रखे थे। तो ब्रह्मा जी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कहते ये भगवान कैसे हो सकते हैं? इनको तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसका भी समझ नहीं है, दोनों हाथों से खा रहे हैं। ये तो इस्कॉन के नए डिवोटी को भी पता होता है, इनको ये कैसे भगवान है? तो अब उन्होंने कहा मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। तो भगवान के पहले बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, और जब उनके ग्वाल बाल परेशान हुए तो भगवान ने कहा मैं ढूंढने जाता हूं। तो ढूंढने गए तो इधर उनके ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, और इस प्रकार से 1 साल बीत गया। तो अब ना, क्षमा कीजिएगा, 1 साल भी बाद नहीं बीतेगा। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए, और पहले तो इधर ढूंढे, फिर समझ गए कि ब्रह्मा जी ने किया। कहता अच्छा। तो तुरंत ही अपने आप को ग्वाल बाल, उनकी छड़ी, उनके जो केश मतलब साज सज्जा थी, सबके रूप में भगवान ने अपने को विस्तार कर लिया। अब आप देखिए, बांसुरी को हम एक व्यक्ति नहीं मान सकते, लेकिन भगवान ने अपने आप को बांसुरी के रूप में भी विस्तारित कर लिया, और बछड़े के रूप में विस्तारित कर लिया, और घास भी खाने लगे। और जैसे उनके एक एक मित्र के स्वभाव था, हालचाल बोलेंगे, हालचाल नहीं, हाँ, हाव भाव, क्षमा कीजिएगा, हाव भाव था, डील डॉल कहा जाता था, और बोलने की शैली, खाने में क्या पसंद है, सब कुछ वैसा ही कर दिया। इस जगत में हम देखते हैं कोई व्यक्ति किसी की थोड़ी मिमिक्री करता है तो वाह बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन अब किसी को खाने में क्या पसंद है, यही हम सब लोग उपस्थित हैं, 25-30 लोग भक्त हैं यहाँ पे, तो अब किसको खाने में क्या पसंद है आप क्या बोल सकते हैं? और वैसा ही अनुकर एकदम कर लेना तो आश्चर्य की बात है ना। ठीक है, तो 1 साल बीत गया, और 1 साल ब्रह्मा जी के हिसाब से 1 क्षण, तो 1 क्षण में लौट के आए तो देखते हैं अरे भगवान तो वही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो वापस आकर देखे करे ये नकली हैं, ये वाले नकली हैं जो कृष्ण के साथ हैं, या मेरे वाले नकली हैं। तो वहां देखा वो सो रहे हैं, फिर इधर आके देखते हैं, कहते तो ये तो वही है, एग्जैक्ट लग रहे हैं। फिर वहां पर जाते हैं, आगे पीछे आगे, फिर उनकी बुद्धि चकराना शुरू कर देती है। तब भगवान समझ जाते हैं, और भगवान इस तरह से अब दिखाते हैं। अब ये फोटो बहुत स्पष्ट अब लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए उस फोटो में दिख रहा है ना कि ग्वाल बाल थे 1 क्षण पहले, और फिर तुरंत ही वो चतुर्भुज रूप में हो गए थे। आप वो फाइल दिखाइए जो मैंने अभी भेजी है, इसमें दिख रही होगी। ये सब लोग देख पा रहे हैं, इस फोटो से एकदम क्लियर हो गया। कल मैं नहीं दिखा पाया था, अब एकदम क्लियर हो गया कि किस प्रकार से भगवान
सब कुछ, वो जो फल जो कुछ भी था वो सब भगवान बन गए थे। तो वो सब भगवान ने विस्तारित करके दिखा दिया कि मैं सभी कुछ हूं, मैं भगवान, मैं सारे विष्णु स्वरूप में ही विद्यमान हूं। तो अब इन विष्णु स्वरूपों की पूजा करते हुए विभिन्न शक्तियां दिखी। तो जो ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत में दिखा था वही आज से 5,000 साल पहले भगवान फिर दिखा दिए। तो वो सारी शक्तियां इन विष्णु स्वरूपों की सेवा पूजा करते हुए दिखी। तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए स्वीकार करने में कि भगवान विष्णु की शक्तियां, इसमें से कुछ गौण शक्तियां हैं, यह भी भगवान की सेवा करने में लगी हुई हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भी कहा गया कि चींटी पर्यंत हर जीव भगवान की सेवा में लगा है, यह भी ब्रह्मा जी ने देखा। कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है, सब कृष्ण की सेवा में लगे हैं, यह देखा। तो इस बात का वो समर्थन कर रहे हैं जो सिद्ध स्वामी पाद कह रहे हैं, वह ठीक है, वह असंगत नहीं है। और एक नोट में इसमें दिया है अगला वाला श्लोक, काल स्वभाव संस्कार काल कर्म काम कर्म गुणादिभि स्वमहि ध्वस्त महिभीर मूर्तिमद्भीर उपासितः। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। अब ये कितना आश्चर्य हुआ, क्या काल भी एक व्यक्ति है, क्या स्वभाव भी एक व्यक्ति है, स्वभाव जो हमारा बद्ध स्वभाव वह भी एक व्यक्ति है। अब आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं ना, तो देखिए स्वीकार करिए कि हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। व्हाट इज द डिफिकल्टी? ये अजीब सा नहीं लग रहा आपको? संस्कार भी एक व्यक्ति है, संस्कार भी व्यक्ति हो गए, तो मूर्तिमान रूप में ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो लिखा है वो सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है। हमारा तो रियलाइजेशन कुछ है ही नहीं, तो हमें सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसे यहां आप देख रहे हैं कि जिन भौतिक तत्वों को आप देख रहे हो वह भगवान विष्णु की सेवा में नियोजित हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा। कोई कठिनाई? अब कठिनाई मतलब अब कैसे देखा, कैसे नहीं बोल सकते, देखा बस ये से स्वीकार कर सकते हैं। कैसे क्या? तो फिर आप क्या ब्रह्मा है या मैं ब्रह्मा हूं? मैं क्या समझूंगा बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया, भगवान को ये रियलाइजेशन ब्रह्मा जी को दिया, ठीक है, तो असंगत नहीं है। श्री भगवान अपने स्वयं भगय अर्थात स्वाभाविक ऐश्वर्य आदि शक्तियों तो स्पष्ट है, ज्ञान बल आदि एवं इतरत्र अर्थात ब्रह्मा आदि अन्यों की अध्रुवय अर्थात नश्वर माइक शक्तियों से भी संपन्न थे। देखिए पॉइंट क्या है, हर शक्ति भगवान की सेवा में लगी हुई है। शक्तिमान कृष्ण है और उनकी सेवा में सारी शक्तियां लगी हैं, बस ये बात है। उन्होंने धामनी अर्थात वैकुंठ में स्वे अर्थात अपने स्वरूप में रमण करने वाले भगवान को देखा। स्पष्ट है तात्पर्य। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं और उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति, पुरुष, महतत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। हाँ, एक बात भूल के बताना, वहां बोला गया था कि ये सब जो सेवा कर रहे हैं वह अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब इस जगत में स्वभाव, संस्कार, काल कैसे कंट्रोल करता है, लेकिन भगवान के सामने सब नतमस्तक है। जैसे समझ लीजिए कि इस जगत में जेलर बहुत बड़ा रोब दिखा सकता है कैदियों के ऊपर, लेकिन अब प्रेसिडेंट आ जाएगा तो उसके सामने तो सैल्यूट ही मारेगा ना। वहां तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। यस, उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व क्षिति, जल, पावन, गगन, पावक मतलब हवा, गगन नहीं, पावक मतलब अग्नि, क्षमा कीजिएगा, अग्नि, गगन और समीर, आकाश और वायु। 5 ज्ञानेन्द्रियां नाक, कान, आंख, जीभ तथा त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रिया हाथ, पांव, पेट, मल त्याग इंद्रियां, मूत्र तथा जनेन्द्रिया तथा मन। तो अब बस कठिनाई यह है कि हम लोग हर चीज को अपनी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करें, ये कठिनाई है। वास्तविक रूप से तो हम इन इंद्रियों को भी नहीं समझे हैं, हम तो इनके गोलकों को समझ रहे हैं, ये जो आंख दिख रही है, ये कान दिख रहा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये कैसे क्रियान्वित हो रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो अब सूक्ष्म रूप में जैसे भी हो या आध्यात्मिक स्वरूप में जैसी हो, वो कैसी भी हो, उनके द्वारा भगवान सेवित हो रहे हैं, यह स्वीकार करना होगा। यह ब्रह्मा जी ने देखा। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं इंद्रियां मतलब ग्रहण करने की शक्ति,
ग्राहक शक्ति और करने की शक्ति भी। तो अब ये तो बाह्य गोलक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सबकी आंखें मिल करके भगवान की सेवा करनी है। जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारी लिमिटेड पावर से हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे बात वर्णन हो रही है, अब भगवान की सेवा आध्यात्मिक स्वरूप में ही हो रही है, ये बात समझनी होगी। क्योंकि कहाँ भगवान सेवित हो रहे हैं? वैकुंठ में सेवित हो रहे हैं। इसलिए यह नहीं स्वीकार करना होगा कि भगवान भौतिक क्षेत्र में कैसे हैं। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती हैं। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती हैं और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती हैं। लघु ऐश्वर्यों की संख्या 8 है। अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की अष्टसिद्धियां, और ये भी उनके वश में रहते हैं। किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर हैं। अन्य लोग परमेश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि इन सिद्धियों को किंचित मात्र थोड़ी मात्रा में प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और भगवान को इन शक्तियों को पूर्ण तरह प्राप्त करने के लिए कोई भी तपस्या नहीं करनी पड़ती। परम ईश्वर अर्थात उनके परे कोई ईश्वर नहीं है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है, तो वो व्यक्ति उसके लिए ईश्वर हो जाएगा कि नहीं? उसे कंट्रोल कर रहा है। तुम तपस्या करोगे तब तो मैं ये सिद्धि दूंगा। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ये बात समझा रहे। इसीलिए वह परमेश्वर हैं। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता, क्योंकि उसको तपस्या करना पड़ा। और यही बात ब्रह्मा जी को पूछी गई थी नारद जी के द्वारा कि ऐसा लगता है ऊर्ण नाभि इवक्लमा, आप ऐसा लग रहा है जैसे मकड़ी अपने ही पेट से नाभि से ऊन का मतलब जारा निकाल करके वह सृष्टि कर देती है। ऐसा लगता है बिना किसी परिश्रम के आप सब कुछ करते रहे, लेकिन फिर आपको तपस्या करते हुए देखते तो हमको बहुत खेद हो रहा है, बड़ा दुख मिल रहा है। ये तो इसका मतलब है कि आपसे परे कोई व्यक्ति है। तपस्या करने वाला व्यक्ति मतलब उसके ऊपर कोई व्यक्ति है जो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे। तो भगवान ऐसी तपस्या नहीं करते अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान है, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अनंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। जैसे सूर्य अपनी ही तेज से इस जगत की किसी भी तेजस्वी वस्तु से अधिक तेजस्वी हैं। थोड़ा बात कर लें, शक्तिमान ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान। भगवान ने 45 मिनट में ऐसा उपदेश दे दिया कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ भगवद गीता के रूप में आ गया। धन की तुलना में सबसे अधिक धनवान क्यों है? कोई कह सकता है मेरे पास इतना धन है उतना धन है, लेकिन भगवान कहते हैं सारा धन मेरा है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है। ये विचारनीय बात है कि हम लोग जब हर व्यक्ति यहाँ जो जन्म लेता है वो लेके कुछ भी नहीं आता है, उसके इर्द गिर्द वस्तुएं भगवान देते हैं। ये भगवान की दयालुता भी है। इतना तो कोई नहीं दे रहा, अकेले भगवान सबको दे रहे हैं और सब लोग मिलकर भगवान को कुछ नहीं दे रहे, और जो दे भी रहे हैं वो भगवान से लेके ही दे रहे हैं। ठीक है। रूपवान के बारे में तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, वो कंदर्प कोटि कमनीय रूप से युक्त है, तो इतना तो कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से वे सर्वोपरि हैं, कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या यौगिक प्रदर्शन क्यों न करे, उपर्युक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनके दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान नहीं चाहते कि जीव इन सिद्धियों के चक्कर में पड़े, क्योंकि उससे उसे कुछ सुख नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई जिद कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो भगवान कहते ले भाई, तू देख के देख ले। लेकिन भक्तों की संगति लेकर के भगवान शुरुआत से ही भगवान की भक्ति करते हैं, ताकि भगवान का प्रेम उनको प्राप्त हो। और अपने आप को देने का मतलब है बिल्कुल भगवान उन भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये बात है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देखिए, सिद्धि आदि से किसी जीव को कोई सुख नहीं मिल सकता। इससे वह केवल केंद्र में रहने के प्रयास कर रहा है।
और जब तक जीव केंद्र में रहने का प्रयास करेगा वो दुखी ही होगा। और लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान की कोई भी सेवा करता है तो भगवान उसको सुख मिलता है। तो अब भगवान उसको सुख देने के लिए भगवान उसको अपना प्रेम देते हैं और अपने आप को भी देते हैं। जिसके पास प्रेम है वो भगवान उसके लिए प्राप्त है, कोई कठिनाई नहीं है, भगवान को देख सकता है। प्रेमांजन छुरित श्लोक आप जानते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ क्लैरिटी श्लोक की समझ में आपको आई होगी। और समय सब्सटेंस बात यह है कि भगवान के धाम में माया का प्रवेश नहीं है, और जिस रूप में हम देख रहे हैं कि वो सेवा कर रहे हैं वह दिव्य स्वरूप है। उसको हम लोग उस तरह से न ग्रहण करें जैसे यहाँ पे भ्रामक शक्ति के रूप में माया कार्य करती है। ओके, इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? शाहब आचार्य जी प्रभु, स्टिल सम डिफिकल्टी? कुछ बात थोड़ा विचार कीजिएगा तो समझ में आएगा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।